ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे देखकर लगता है कि बहुत सिंपल है। हमें छोटे क्लासेस में भी इसके बारे में काफी कुछ मिल चुका है, लेकिन जब इससे सवाल बनता है तो मैंने नोटिस किया बहुत सारे स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स इस टॉपिक को लेकर काफी मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। लाइक रेस्पिरेशन क्या है, या फिर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस कैसे रिलेटेड है। चलिए फोटोसिंथेसिस को दूर हटाते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में ही वो काफी कंफ्यूजन रहते हैं उनमें। या फिर प्लांट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, ह्यूमंस में या काफी एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर आपको डिटेली इस टॉपिक के बारे में है काफी कम जगह पर, या फिर लगभग ना के बराबर जगह पर ही इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो के बाद मैं इतना आपको एश्योरिटी दूंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल आपको बने या फिर इसके बारे में आपको बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज होने वाला है। तो आज का ये सेशन रहेगा हमारे रेस्पिरेशन के बारे में। पहले हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। ये एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी को ताकत मिलता है, एनर्जी। तो एनर्जी कैसे मिलेगा उस चीज को हमें जानना पड़ेगा इन डेप्थ। एनर्जी कैसे मिलता है? सिर्फ खाना खाने से, जो हम खाद्य खाना खाते हैं क्या उससे ही सिर्फ एनर्जी मिलता है? नहीं। जब हम कोई भी खाने को खाते हैं उसके साथ हम ऑक्सीजन को भी इनहेल कर रहे हैं, और खाते वक्त नहीं, रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपने अंदर। तो ये जब ऑक्सीजन और खाना कंबाइन होते हैं साथ में, तब जाके हमें एनर्जी मिलता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जैसा ये सुनने में लग रहा है। पहले थोड़ा सा हम फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करके। इसे रिएक्शन के थ्रू हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से इनहेल करते हैं? प्लांट के लीफ के थ्रू। आपको पता होगा प्लांट के लीफ में मौजूद होता है ऐसा छोटे 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 छेद या पोर्स, जिसे हम कहते हैं पोर्स, और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के बाहर में मौजूद होता है एक सेल, जिसे हम कहते हैं गर्ड सेल। गर्ड सेल आपका ऐसा दो बीज की तरह होते हैं ऐसे। ये आपस में क्लोज हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, ठीक है। जब इन्हें गैसियस एक्सचेंज करना हो तब ये ओपन हो जाते हैं, और जब गैसियस एक्सचेंज ना करना हो तब वो क्लोज हो जाते हैं। इस तरीके से गार्ड की तरह काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उस तरीके से। स्टोमेटा के बाहर होता है और यहां पर होता है मान लीजिए स्टोमेटा। अब इस स्टोमेटा के थ्रू प्लांट सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रूट्स के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी H2O, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है। अब ये क्लोरोफिल क्या है इसके बारे में आपको क्लास 9 के टेक्स्ट बुक पे ऑलरेडी मिल चुका है। प्लांट्स के अंदर में होता है प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। उन प्लास्टिड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, और उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से ही प्लांट्स का रंग ज्यादातर ग्रीन इन कलर होता है। तो आपको ये पता चल गया क्यों प्लांट्स ग्रीन होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है, और इकलौता प्लांट्स ही है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है ऐसा नहीं है। और एक दो तरीके का बैक्टीरिया, एल्गे भी मौजूद होता है ये प्लैनेट में, हमारे अर्थ पे, जो फोटोसिंथेसिस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर ले, तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करने के बाद क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि सिर्फ दिन के वक्त ये होता है, रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तब एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, यानी C6H12O6। ये ग्लूकोज है, या फिर आप इसे कार्बोहाइड्रेट्स का भी प्रोडक्ट कह सकते हैं। साथ में होता है ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। यही जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है वो हम भी इनहेल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, या फिर आप इसे कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हो। ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तब जब प्लांट्स दिन के वक्त ये प्रोसेस कर रहा होगा, तो रात के वक्त वो क्या करते हैं? सोते हैं? नहीं, प्लांट्स नहीं सोते हैं रात के वक्त। वो रात के वक्त रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, रेस्पिरेशन के थ्रू हर एक ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलता है। और एनर्जी क्यों जरूरी होता है ये आप सभी को पता है। हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे सेलुलर एक्टिविटीज, हर एक बॉडीली फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है। तो
ये एनर्जी को अब प्लांट्स कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हम समझ लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया ऑक्सीजन या ग्लूकोज को वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया है प्लांट ने, फिर उनके द्वारा बनाया हुआ ग्लूकोज को, फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, दैट इज C6H12O6। इन दोनों के रिएक्शन के बाद वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ में बनता है एनर्जी। आप एक चीज नोटिस करो, इस रिएक्शन पे ये है रिएक्टेंट साइड, ये है प्रोडक्ट साइड, जैसे कि पिछले वीडियो में भी मैंने समझाया था। लेकिन ये जो प्रोडक्ट साइड है, ये फोटोसिंथेसिस में ये प्रोडक्ट साइड है, लेकिन यही प्रोडक्ट साइड रेस्पिरेशन में आके ये रिएक्टेंट साइड बन गया है। और रिएक्टेंट साइड था आपके फोटोसिंथेसिस में, वो बन जाता है प्रोडक्ट साइड आपके रेस्पिरेशन में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आप कह सकते हो, उसके द्वारा उन्हें एनर्जी मिला। अब आप कहोगे ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को दिन को वापस वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी प्लांट इकलौता ऐसा जीव है जो खुद ही इन दोनों चीजों को प्रोड्यूस कर पाता है या आपस में एक्सचेंज कर पाता है। लेकिन हम ह्यूमंस भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अब कैसे, इस चीज को हम समझते हैं अब रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के थ्रू। उससे पहले चलिए जरा नजर फेरते हैं इस डेफिनेशन की तरफ, क्योंकि आपको घूम फिर के एग्जाम पर जब आपको आंसर्स लिखना है तो आपको डेफिनेशन को तो देखना ही पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आपको रटना है, आपको डेफिनेशन को देख के समझना है। तो चलिए डेफिनेशन हमें क्या बताते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स को क्या मिलता है, एनर्जी, बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कंबाइन होके, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होने के बाद रिजल्टिंग में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी मिलता है। ये हमारे ह्यूमंस के केस में भी वैसा ही होता है, सिमिलर प्रोसेस। बट रिमेंबर वन थिंग, हमारे केस में हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग, राइट। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल आउट करते हैं। लेकिन प्लांट्स के केस में वो ब्रीदिंग नहीं करते हैं, ठीक है। आपको लगता होगा कि स्टोमेटा के थ्रू वो सांस लेते हैं, नहीं, सांस नहीं लेते, इट इज जस्ट हैपनिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन हम एज एन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, हमारे अंदर लंग्स मौजूद होता है जिसके थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसे हम सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया, इनहेल करने के बाद ये ऑक्सीजन हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। लंग्स में मौजूद होता है एल्वियोली, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में मदद करते हैं, या इसे हम साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। इसके बारे में इन डेप्थ हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उन एल्वियोली में मौजूद होता है ब्लड वेसल्स जो कनेक्टेड होता है। उन ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक सेल्स तक पहुंच जाते हैं। अब सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमें कहां से मिलता है, बाय द फूड वी ईट, जो प्लांट के द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं खाना, दाल चावल कोई भी चीज में हमें जो मिलता है। बट बेसिकली दाल में हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, हमें प्रोटीन मिलता है। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। इसके फूड चेन या फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए, हम जो खाना खा रहे हैं, खाद्य खा रहे हैं, हम उस खाने को खाने के बाद, उसे डाइजेस्ट होने के बाद वहां से जो एनर्जी निकलता है या जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है, उस न्यूट्रिएंट्स को हमारे ब्लड के थ्रू हर एक सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स प्लस ये जो ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होने के बाद सेल को मिलता है एनर्जी। अब सेल ये एनर्जी कहां से बनाता है, सेल में मौजूद होता है एक सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी इसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को भी मैं अलग वीडियो में अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो अब हर एक सेल्स को एनर्जी मिल चुका है, लेकिन उतना काफी नहीं है। सेल को एनर्जी मिलने बाद, सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद वहां पर प्रेजेंट होता है या फॉर्म होता है वहां पे सेलुलर बाय प्रोडक्ट, जो कि होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर वेस्ट मटेरियल। तो इस चीज को ब्लड वापस से एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि ब्लड में मौजूद होता है एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ब्लड बेसिकली 4 चीजों से बना हुआ है,
आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। तो ये जो आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है ये हेमोग्लोबिन को कैरी करते हैं यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो आरबीसी के थ्रू, रेड ब्लड सेल के थ्रू मिक्स होके हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं ऑक्सीजन। वहीं पे डब्ल्यूबीसी क्या होता है, बीमारी से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी को, आप ऐसे कह सकते हो। उसके बाद थर्ड होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो जो हमारे शरीर में कट या कुछ भी तरीके का इंजरी लग जाए तो उससे ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करता है ताकि एक्सेसिव ब्लड फ्लो ना हो। और बचा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या करता है, ये जो सेलुलर बाय प्रोडक्ट्स या वेस्ट मटेरियल्स है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इसे लेकर हमारे लंग्स तक आते हैं। वो लंग्स में आने के बाद एल्वियोली में वापस वो गैसेस सब एक्सचेंज होता है जिसे हम वापस ब्रीदिंग के थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। यानी ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। चाहे प्लांट हो या एनिमल, रेस्पिरेशन के थ्रू उन्हें एनर्जी मिलता है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस होता है उसे आपको मालूम होना चाहिए। प्लांट्स जो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे वो वापस खुद ही यूटिलाइज कर लेते हैं। वहीं पे एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एनिमल्स खुद से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वो बस रिलीज कर देते हैं, खत्म। जैसे आप और मैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज कर रहे हैं वो बस एनवायरमेंट में रिलीज कर दे, उसे हम वापस यूटिलाइज नहीं कर पाते। लेकिन प्लांट्स जबकि उसे यूटिलाइज कर लेते हैं फिर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और एक डिफरेंस आपको याद रखना है, जैसे कि हमारे रेस्पिरेशन के दौरान हमारे ब्रीदिंग इन्वॉल्व होता है, हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, लेकिन प्लांट्स के रेस्पिरेशन के दौरान ब्रीदिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। रेस्पिरेशन के दौरान हमारे बॉडी काफी हीट भी रिलीज करते हैं। सो इन दैट सेंस वी कैन ऑल्सो से दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर आप वीडियो के यहां तक बने रहे हैं तो आपको आपके सवालों के सभी जवाब मिल गए होंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो क्यों ना एक आखिरी चीज बचा है उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द बैलेंसिंग। तो यहाँ पर फिर से एक प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए हो जाएगा बैलेंसिंग का। तो चलिए देखते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या देखना होता है, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, आपको नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में, उसे आपको कंपेयर करना है। तो मुझे तो पता है, मैं डायरेक्टली कर दूंगा, लास्ट में हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 डाल दूंगा। तो चलिए मिला के देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए 6C यानी कार्बन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर भी है 6C। ओके, फिर ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12, 12 प्लस ये 6 इस O के साथ, यानी कि 12 प्लस 6 18। ओके, ये रहा 6। यहाँ पर आप देखिए 6 और यहाँ पर फिर से 6 2 12, 12 प्लस 6 18। ऑक्सीजन भी बन चुका है 18। हाइड्रोजन को देखिए 6 2 12 और यहाँ पर ऑलरेडी है 12, यानी कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। सेम रिएक्शन इस केस में भी 6 6 एंड 6 एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आई होप इस वीडियो के बाद आप कोई भी मिस्टेक्स नहीं करने वाले हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक और आपके सभी कॉन्सेप्ट्स रेस्पिरेशन के थ्रू क्लियर हो चुका होगा। अब एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा, क्यों ना हम मिलके, आप, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स हो, एस्पिरेंट तो मैं खुद भी हूं, तो क्यों ना हम आपस में मिलके एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बनाए जिसके थ्रू हम आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम्स के डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, या आप किस टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहते हो मेरे थ्रू, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जो कि फ्री फॉर ऑल होगा। इट विल नॉट बी पेड एट ऑल। तो इस कम्युनिटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपस में ग्रो हो सकते हैं। आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हो, मैं अपना, हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये चीज पॉसिबल होगा बिल्कुल आपके सपोर्ट के साथ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक टेलीग्राम के चैनल बनाकर मैं पोस्ट कर दूं मेरे अपकमिंग वीडियोस के लिए। सो आप अपना राय जरूर बताइए कमेंट में इस व्यू के अकॉर्डिंग कि आपको क्या लगता है कि ये स्टेप लेना जरूरी है या नहीं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, comment your suggestions. Thank you for watching.